ओके हमारे योद्धा बीकॉम 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर होप आप सभी का वन ऑफ द बेस्ट सेमेस्टर गया होगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है घबराना नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में हमें फोकस करना है। सर तो मेरे को ये बताओ, जो नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, उसके चैप्टर्स क्या है, कब तक एग्जाम हो सकता है। सर अगर मैं आपसे क्लास लेता हूं तो क्या फीस रहेगा, सर रिविजन्स कितनी टाइम होगा, सर कैसे क्लास करेंगे। सर तो मैं इन सब का जवाब आप तक लेकर के आया हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत ही प्यार से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं सिलेबस में। किसमें आते हैं? सिलेबस में आते हैं। प्रोजेक्ट की बाद में चर्चा करेंगे। देखो, आपको जो बाहर में एग्जाम जाकर के देना है, ये आपका 2 पेपर है, यानी 2 प्रैक्टिकल पेपर जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। सबसे पहला पेपर जो आता है ये है FRFSA, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल पेपर है, यानी आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एडवांस वर्जन। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर तो कम है, लेकिन एक चैप्टर 4 से 5 चैप्टर के बराबर है। कैलकुलेशंस तगड़ा है, कंसेप्ट काफी तगड़ा है। तो अब हम बात करते हैं ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जिस तरीके से आपने अमलगमेशंस किया होगा, कैपिटल रिडक्शंस किए होंगे, कंपनी फाइनल अकाउंट किए होंगे, वैसे ही इसमें एक 15 मार्क्स का चैप्टर आता है जिसे हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। लेंदी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, समय भी लगेगा और पढ़ने में भी काफी मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसमें थ्योरी विथ प्रैक्टिकल रहेगा, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल रहेगा, और ये चैप्टर भी आपको 15 मार्क्स देगा। तो 15 + 15 कितना हो गया सर? 30 हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसा चैप्टर्स है जहां पर आपके पास में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए 3 AS के बारे में, यानी इंडियन AS 1, AS 16 और AS 33। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं और थ्योरी भी रह सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी हर साल आते हैं। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट चैप्टर आप देख रहे हो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये एक चैप्टर है जो 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा। इसमें आपका डायरेक्ट मेथड भी रहेगा और इनडायरेक्ट मेथड, डिपेंड करता है CU क्या पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये आपका 10 मार्क्स का है। अप्रोक्स कितना है ये? 10 मार्क्स नहीं, पर क्लासेस है, 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है ये? 10 मार्क्स का है। सर यही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी होगा, बट समटाइम्स इसमें कई बार ट्रेंड एनालिसिस वगैरह दे देता है, तो घबराना नहीं है, अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स रहेगा, जिसमें कई सारे मिसिंग फिगर होगा और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। इस तरीके से ये 6 चैप्टर टोटल 80 मार्क्स कवर करता है, जिसमें अगर मैं आपको ये बोलूं FRFSA में जो 80 मार्क्स का चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर आपने अभी तक किया होगा समझ लीजिए उसके 2 या 3 गुना, यानी हर किसी में वर्किंग होगा, डेप्थ कैलकुलेशंस होगा, कंसेप्ट होगा, कंटेंट को सुपरवाइज करना होगा, समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप FRFSA को कंप्लीट करोगे। क्लियर कि नहीं है? डिफरेंट प्रोसेस होंगे, उसके जरिए ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट जो सब्जेक्ट्स था उसके बारे में आपसे चर्चा कर लिया। ये आपको FRFSA को बहुत ही डेप्थ में बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और इसको समझना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जैसे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स अभी तक करते आ रहे हो जो उसको करने में मजा आता था, जैसे लाइक कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया। तो आप समझ के चलिए FRFSA में वो सारे टॉपिक है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें यूज करना पड़ता है। जब भी किसी हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें इन सब चीजों का यूजफुल काफी ज्यादा होता है, यूज काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल पेपर है। सर इसमें मैं आपको बोल सकता हूं 50 का न्यूमेरिकल रहेगा तो 30 का थ्योरी रहेगा, या 25 का थ्योरी रहेगा या तो 20 का थ्योरी रहेगा, इस तरीके से रहेगा। इसमें जो इंट्रोडक्शन चैप्टर आप देख रहे हो ना और बेसिक कंसेप्ट, इसमें एक चैप्टर आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी अगर आपने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी तो सेम चीज थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में आपको यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आएगा। अगर 5 मार्क्स का थ्योरी रहेगा तो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो सकता है, या ऐसा भी कर सकता है 10 मार्क्स का थ्योरी दे दे और आपको 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस 5 मार्क्स का थ्योरी दे दे, या तो 10 मार्क्स का थ्योरी दे दे। ये होता है आपका रिस्क एंड। लेकिन एफएम का एक खासियत है, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल आपका यही सब्जेक्ट्स होने। एफआरएफएस तो है ही, लेकिन एफएम में ना आपको मार्केटिंग का आइडिया मिलेगा, स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है उन सब चीजों की नॉलेज मिलेगा, आपको डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेगा। सीएफओ का रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, फाइनेंस को एक फाइनेंशियल मैनेजर कैसे मैनेज करता है, इन सब चीजों के बारे में, रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, आपको बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसकी भी वेटेज सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से एफआरएफएसए है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं ये है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपका न्यूमेरिकल चैप्टर्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपका न्यूमेरिकल चैप्टर्स है। देन आता है लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी, ये न्यूमेरिकल विथ थ्योरी है, न्यूमेरिकल विथ थ्योरी है। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको दो पार्ट में आप बांट देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो आपका है ना ये आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, और पार्ट 2 जो आप देख रहे हो ना ये थ्योरी या तो न्यूमेरिकल दे सकता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर जो क्या पूछ रहा है। समटाइम्स दोनों को मर्ज करके पूछता है, यानी कि ये एक चैप्टर 20 मार्क्स कैरी करता है। जिस तरीके से एफआरएफएसए में रेशियो एनालिसिस था, एफआरएफएसए में रेशियो एनालिसिस था, तो सेम तरीके से आप ये समझ लीजिए ये जो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये 20 मार्क्स है। सेम आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन, डिसीजन 1 एंड डिसीजन 2, जिसमें 5 से 6 मेथड है। ये मिलाकर के भी आपको कितना मार्क्स आएगा, 20 मार्क्स आएगा। और लास्ट चैप्टर आपका आता है डिविडेंड डिसीजंस, यानी यहां पर भी 2 ऐसे चैप्टर है, इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है जो 40 मार्क्स कवर करता है। अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं उस वर्ड को आप ध्यान से समझना। बोलना मैं ये आपको चाहता हूं इस बार दोनों का दोनों सब्जेक्ट्स आपका प्रैक्टिकल है, यानी यहां पर कोई थ्योरी नहीं है। दूसरा सारे जो चैप्टर्स है वो कंसेप्चुअल बेस है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार आपके पास में समय नहीं होगा, यानी कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के मिड के बाद ही आपका एग्जाम आ जाएगा, क्योंकि आपकी रिजल्ट आपका अगस्त तक, आई थिंक ना, अगस्त तक, मिड अगस्त या एंड ऑफ अगस्त या सितंबर का फर्स्ट वीक तक निकल जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को एमकॉम में एडमिशन लेना पड़ता है, चाहे एमबीए वगैरह या बाकी सारी चीजें करनी है, कोई कोर्स किसी भी चीज में अगर उसको जाना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये जल्दी एग्जाम लेता है और जल्दी उसका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। ये चीजें हैं, तो आपके पास में समय तो उतना है नहीं, चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं, बहुत कुछ आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये चीज आप माइंडसेट बना लेना, जो आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो मैं क्या किस तरीके से करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा वो मैं बाद में बात करूंगा। सिलेबस क्या है, अब आते हैं थर्ड। देखो अब एक होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और एक होगा भाइवा। भाइवा जो होता है ना, तो याद रखिएगा मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, मैं आपको ई फाइलिंग कराना सिखाऊं, टैली जो अपडेटेड वर्जन है ना वो बताऊंगा, जीएसटी कैसे कहता है इसकी भी स्टडी मटेरियल्स हमने बनाया हुआ है, ये सारी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले वक्त में। दूसरा है प्रोजेक्ट, इस पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स टाइम देता है, इसमें ई फाइलिंग से रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया, और आप टैक्स से रिलेटेड बोल सकते हो, जीएसटी से रिलेटेड बोल सकते हो, ये सब है।
तो ये जो ई फाइलिंग का आप देख रहे हो ना, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी प्रोजेक्ट किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, मतलब बेहतरीन तरीके से, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इस तरीके से मैं आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करूंगा, मतलब इतना खूबसूरत तरीके से, यानी कि मैंने एक एक वर्ड एक अलग तरीके से डाला हुआ है। तो प्रोजेक्ट तो आप भूल ही जाइए कि 50 प्रोजेक्ट हमारे पास में हो, तो जिसका जो प्रोजेक्ट रहेगा उसको बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके हम लोग हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एक अलग ही, मतलब आप इतने विजुअलाइजेशन हो गए ना, आप खुद बोलोगे यार क्या चल क्या रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप चल रहा है आपका ये प्रोजेक्ट, दिखते जाइए आपको क्या दिखाई देगा। प्रोजेक्ट हो गया, ये सब चीजें जो आप देखो ट्रांजेक्शंस वगैरह, हाउ कैन आई गॉट टीडीएस, ये सब चीज आपको न्यूमेरिकल जो मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा ना, उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा। ई फाइलिंग कैसे होता है, कैसे एंट्री पास होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, इस तरीके से कम्युनिकेशन डील करते हैं, आरओसी फाइल कैसे करते हैं, आईटीआर फाइल कैसे करते हैं। यार मैं उसी फील्ड से तो आता हूं, प्रैक्टिकल फील्ड से, तो आपको ये सारी चीज मैं डेप्थ में बताऊंगा। आप देख सकते हैं सब कुछ आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हम लोग एकदम मतलब बाई फुल्ली प्रोफेशनल तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे। तो ये सब चीजें आप देखिए, देखते चले जाओ, जितना हो सके आप देखते चले जाओ। तो ये सब चीज मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ भर भर के, मतलब एक अलग, मतलब आपको एक अलग रूप में क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये सब चीज है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, हर एक चीज, मतलब एक स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है ना, यार आप सब हमारे लिए छोटे भाई बहन हो, जो भी आपके डाउट होगा ना वो हमारा डाउट है, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, उसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। एक अलग जो भी है, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह है, टाइटल्स वगैरह है, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, जो भी आएगा मैं आप समझ के आपको जो भी आएगा सब दे दूंगा एक अलग तरीके से। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट फॉलो करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चले, अब हम अगला बात क्या करते हैं, ये सब तो डिस्कस कर लिए, अब हम आते हैं अपना फीस स्ट्रक्चर्स पे। फीस स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूं, तो चलिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप सबके अंदर से मतलब एक ये आ रहा होगा, भाई फीस क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस क्या होगा, स्टडी मटेरियल्स का क्या है कहानी, तो बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। बीकॉम 6 सेमेस्टर वाले, काफी सारे स्टूडेंट्स का कॉल या मैसेजेस आ रहा था, उन सब को ध्यान में रखते हुए, हर कोई चाहता है कि उसको सही कंसेप्ट मिले, सही चीजें मिले, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है, जो भी स्टूडेंट्स बीटीएस ज्वाइन करने वाले हैं उनकी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड की जो कंप्लीट फीस है वो ₹3000, आपका पूरा सिलेबस कवर्ड का हो, पूरा 6 महीने का 3000 पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं पूरा कोर्स फीस आपका 3000। कोर्स फीस, ऑफलाइन क्लास आओ, फटाफट ज्वाइन करो, मतलब ज्वाइन करना शुरू कर दो, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि बाकी कि जैसे मैं बाद में डिले नहीं करूंगा, मेरा जल्दी फटाफट सारे बैच शुरू होंगे। दूसरी बात, अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जॉब करते हैं, काम करते हैं, कोई बहुत दूर में रहते हैं, डेली आने जाने में काफी कॉस्ट लगता है, उनके लिए मैं क्या लेकर के आया हूं, रिकॉर्डेड प्लस ऑनलाइन। उन बच्चों को ऑनलाइन से भी कनेक्ट करूंगा, बिल्कुल करना ही पड़ेगा अपने को। कितना फीस है उनके लिए, 1999 ऑनर्स एंड जनरल वाले, ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डेड प्लस ऑनलाइन, सिर्फ 3000 रुपया, सिर्फ मात्र 3000। और जो सिर्फ रिकॉर्डेड प्लस ऑनलाइन करेंगे उसका 1999। क्लियर कि नहीं है। हमारी वेबसाइट जो है वो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, हमारी ऐप ऑलरेडी चल रहा है, ऐप में भी हमारा 2 से 3 दिन पूरा अपडेटेड करने का लगेगा, क्योंकि उसमें हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं, कुछ हाई स्पीड हो, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से हम उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी 1-2 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये समझ लेना, तो कंप्लीट ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डेड प्लस ऑनलाइन सिर्फ 3000 में पूरी कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, और रिकॉर्डेड प्लस ऑनलाइन सिर्फ 1999 में करवाएंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ले, जहां की आप जानते ही हो जो ये काफी हाई रिस्क हो जाएगा,
जब आप मेरे से FR FSC पढ़ोगे या FM पढ़ोगे तो आपको प्यार हो जाएगा, तो आप जिससे प्यार करते हो तो उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है। फिर भी कुछ बच्चे क्या है, अगर सोच रहे हैं जो यार सर मैं एक सब्जेक्ट चाहता हूं, तो ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो 999, सिर्फ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड लेते हो तो 1500। फिर भी मैं बोलूंगा, क्योंकि हम विजुअलाइजेशन की तरह बताएंगे आपको, वर्ड टू वर्ड एक अलग वे में लेकर के जाएंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे जो सप्ली खा गए हों पिछले साल, तो वो चाहते होंगे किसी एक पेपर में पास कर गए, एक पेपर में फेल कर गए हैं, तो वो इसको तो जरूर अडेप्ट करें, इस सब्जेक्ट्स वाला। अगर दोनों पेपर है तो भाई आप नो वरी, आप क्या कर सकते हो, इसको चूज कर सकते हो। क्लियर है? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8617716211। इसमें क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, सब कुछ है। क्लियर कि नहीं है? इस नंबर पे आप जाना है, पेमेंट करना है, और मेरे को सेम यही इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी नंबर पे क्या है, व्हाट्सएप भी है। कुछ देर बाद जो हमारा गूगल पे का जो स्कैनर है वो भी पोस्टर के साथ में क्या हो जाएगा, अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इसमें पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, विद इन 3 to 5 डेज के अंदर आपको ऐप में ये कर दिया जाएगा, एंट्री कर दिया जाएगा, क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। क्लियर कि नहीं है? और आपको जो है ग्रुप में भी ऐड करना शुरू कर देंगे। फटाफट फटाफट आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ हम 20 फरवरी तक ही रखेंगे। उसके बाद हम फीस क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट जितना जल्दी हो सके आप क्या करिए, ज्वाइन करिए। क्लियर कि नहीं है? ये आप ज्वाइन करिए। अब आप बात आते हैं सिलेबस का। देखिए, अब कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है हमें, जैसे स्टडी मटेरियल्स है। तो इस बार हमारे पास में ना टोटल जो है 2 PDF जाएगा आपको। एक तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका PDF जाएगा, दूसरा ई फाइलिंग का PDF जाएगा। ई फाइलिंग मतलब TDS कैसे फाइल करते हैं, कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसका भी इस बार हम लोग स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाले हैं, वो 2 PDF जाएगा। बाकी आपको 4 स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, जिसमें से 2 हमारा रेगुलर कोर्स का स्टडी मटेरियल्स होगा, यानी कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि वो क्वेश्चन जिसको कंप्लीट करवाने से स्टूडेंट्स का पूरी डाउट खत्म हो जाए। बेहतरीन मतलब बेहतरीन, अनमैचेबल, अनमैचेबल मतलब ये ऐसा क्वेश्चंस वगैरह रहेगा, स्टूडेंट्स को मतलब पूरी की पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। ये 2 रहेगा। और क्या बदलाव करने वाले हैं सर? और 2 बाकी जो लोग कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं उसमें सिर्फ ईयर वाइज क्वेश्चन चिपका देते हैं, उसको मैं इस बार एडिशनल रख रहा हूं, यानी कि उसको मैं अलग से रख रहा हूं, जिसमें सिर्फ ईयर वाइज के क्वेश्चंस रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 स्टडी मटेरियल्स रहेंगे सेपरेट, और 2 ईयर वाइज की ये रहेंगे, क्या बोलते हैं, बुक रहेंगे। टोटल कितने बुक हो गए? 4 बुक हो गए। इन 4 बुक को मिला करके जो आपका कॉस्टिंग पड़ जाएगा वो 300 पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हो, आप फिजिकल मैथ चाहते हो, आप चाहते हो आपको हार्ड कॉपी मिले, तो सिंपल सी बात है 300 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? 300 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हो जब आपको फिजिकल मटेरियल ना मिले, यानी कि हार्ड कॉपी ना मिले, तो हम आपको ई मैट प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर कि नहीं है? ऐप पे आपको ई मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, उसकी PDF कॉपी भी आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर कि नहीं है? ये है। तो आपको मैंने क्या बोला, अच्छा अब आते हैं आगे सिलेबस को कवरेज का। जो हमारा रेगुलर कोर्स है वो सिर्फ 2 महीना में कंप्लीट होगा इस बार। सर कब कब कैसे कंप्लीट होगा? ये फरवरी और मार्च तक हमारा जो सिलेबस है ना वो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, और फिर इस सिलेबस का रिवीजन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा सर? रिवीजन। और साथ ही साथ हमारा ईयर वाइज का जो क्वेश्चन है वो भी शुरू हो जाएगा। और जो रिवीजन होगा ना, मैं याद करिए, जो मैं रेगुलर कोर्स में कंप्लीट कर चुका हूं ना उसका डाउट लेना शुरू कर दूंगा। स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व करवाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद POQ का सारा क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा और फिर उसका डाउट लेना शुरू कर दूंगा। इस तरीके से हम आपको प्रिपेयर करेंगे। उसके हिसाब से मॉक टेस्ट अरेंजमेंट हो गया, बाकी चीजें टाइम टू टाइम चलता रहेगा। एक एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो डाउट सेशंस का रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ डाउट का रहेगा। पूरा सप्ताह भर में जो अभी आपका डाउट निकल के आएगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? एक एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। क्लियर कि नहीं है? नॉर्मली आपका टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 4 होगा। कितने होंगे? 4 क्लासेस होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल क्लासेस आपकी 4 होंगे। एक एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ डाउट के लिए सेपरेट लिया जाएगा।
कोई भी एक टाइमिंग जो डिसाइड किया जाएगा जिसमें सारे बच्चे क्या हो, फ्री हो। वो जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना पूरा वीक में, जहां पर भी उनको डाउट रहेगा, तो क्लास के वक्त में जो बच्चे सिर्फ रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन में अगर नहीं पूछ रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं, तो जब क्वेश्चंस होमवर्क वगैरह करना सॉल्व करेंगे, जब जो भी डाउट आएगा वो हमसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर्स रहेगा। 3 to 4 टाइम्स हम लोग रिवीजन इस बार रखने का सोच रहे हैं, और सिलेबस में बहुत फास्टेस्ट कंप्लीट करवाऊंगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं फरवरी और मार्च तक हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट आप क्या करिए, ज्वाइन करिए फटाफट। और मैं नंबर ये दिखाई दे रहा है 8617716211, इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको ग्रुप में ऐड करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और आप सबको अपने साथ में जुड़ना है, और इस बार लिसे ना बेहतर रिजल्ट करके लेकर। थैंक यू सो मच।